हेलो एवरीवन। तो डेडिकेटेडली नीट की तैयारी करनी है तो पहले ये समझना हो कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे देखने हैं। तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आते हैं मेरे 11 के लेक्चर्स एंड ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आते हैं मेरे 12th के लेक्चर्स। जब भी एक टॉपिक खत्म होगा तो आपको उस टॉपिक के लेक्चर के बाद नहीं, टॉपिक खत्म होने के, हो सकता है एक टॉपिक 3 लेक्चर्स में खत्म हो, तो जब एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको मिलेगी उसी डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट की लिंक जो एक पीडीएफ होगी एंड देन असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन जिसकी लिंक भी आपको साथ में मिल जाएगी। तो डेडिकेटेडली लेक्चर्स को फॉलो कीजिए एंड इस साल आप नीट में बहुत अच्छा करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। है या कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं आपके साथ और उस क्वेश्चन में सारे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं उसमें आपको बता देता हूं। मतलब जितने भी टाइप उसमें बन जाएंगे मैं एक बार में लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन मैं थोड़ा सिंपल लूंगा, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है अभी आपको समझाने के लिए, फिर धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ा देंगे। मान लीजिए ये है 4 वोल्ट, मतलब आप आराम से देखना कि मैं क्या प्रोसेस क्या फॉलो करता हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये है मान लो आपका, ये भी है 2 ओम। ठीक है, आप ध्यान से देखना मैं कैसे कैसे करके चीजें करता हूं। मैं क्या करूंगा सबसे पहले, क्योंकि मुझे केसीएल का यूज तो मैं कर ही सकता हूं, केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लू। सबसे पहले मैं क्या निकालना चाहिए, पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं फिर इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हम यहां लिख लें, क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको बोल देता हूं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है ना, आपको पता है बी सी और ई एफ एक ही पॉइंट है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम बोलते हैं, हमें बताओ भैया आई सी डी कितना होगा, हमें बता दो आई डी ई कितना होगा, फिर हमें बता दो, अब ध्यान देखना, अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लिख रहा हूं, हमें बता दो टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ E1 कितना होगा, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ, या और बेटर कर दें, और बेटर कर देते हैं। देखो हमसे पूछ लिया भैया ये बताओ कि ये इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, और क्या इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दें क्या। अभी इनका इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा जो ऐसे लिखते हैं इसके नीचे, उसको 0 दे दिया है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0 दे दिया, अभी 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये बताओ भैया VA माइनस VD कितना होगा, फिर आपसे पूछ लिया VA माइनस VE कितना होगा, या फिर आपसे पूछ लिया डेल्टा VAF या फिर AC कितना होगा, फिर आपसे पूछ लिया आप ये बताओ V ऑन R1 कितना होगा, V ऑन R2 कितना होगा। मतलब ये बहुत से क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन है लेकिन वो देखना आप धीरे धीरे आप समझते जाओगे कि क्या हो रहा है। फिर आपसे पूछ लिया भैया ये बताओ IR3 कितना होगा, है ना। सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक के बाद एक ही बार में समझा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं समझा दूंगा। एक्चुअली मैं आपको ये समझा रहा था थोड़ी देर पहले कि इसको मैं बोलता हूं टर्मिनल पोटेंशियल। दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। ऑल्दो बैटरी के लिए वो थोड़ा सा सिमेट्रिक हो जाता है, क्योंकि बैटरी के बाहर कभी कभी एक ही रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अब तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले प्रोसेस समझे, बिना इन पे कोई भी दिमाग लगाए ये प्रोसेस आपको हमेशा करनी ही है। ये प्रोसेस आपकी मिनिमम पॉसिबल प्रोसेस है जो आपको हमेशा करनी पड़ेगी। वो क्या बेटा, सबसे पहले आप कोई भी एक बैटरी चूज करें, जो बैटरी आपका मन कर रहा हो, और उससे ले लें बेटा करंट 1, कोई भी करंट ले लें जो आपको सही लग रहा हो। आपने लिया करंट I, ठीक, बिल्कुल जनरल रैंडम है, ये कुछ भी ले सकते हैं आप। इस करंट को ले गए, यहां पे करंट ले गए, यहां कोई डिपार्टमेंट मतलब ब्रांच नहीं आई तो टूटा नहीं, तो बटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। मतलब होगा क्या, दो ही चीज तो हो सकती है। अगर कभी एक ही वायर है तो कुछ नहीं होगा। मान लो एक वायर और आ गया, तो ये इधर से आ रहा था, या तो यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या फिर इधर से आ रहा था तो ये दोनों ऐड होकर यहां चले जाएंगे, है कि नहीं। या तो ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन 5-5 में चले गए, या फिर यहां से 5 है, यहां से 10 है, या 15 हो गए। ऐसी दो चीजें हो सकती हैं। तो या तो करंट मिलेगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप देखो क्या करोगे, आप यहां से सीधे सीधे आगे चलते जाओ। यहां पे कोई जंक्शन नहीं आया, नहीं, यहां पे कोई जंक्शन नहीं आया, नहीं, यहां जंक्शन आया। जैसे यहां जंक्शन आया, आपका जो I करंट है जो यहां तक I के हिसाब से आ गया, उसको आप ना यहां भेज दो, उसमें से थोड़ा सा I1 भेज दो। कुछ मान लो करंट I1 यहां चला गया, तो बेटा नीचे कितना आ जाएगा, नीचे क्लियरली समझ आ रहा है I माइनस I1 आ जाएगा, I माइनस
I1 आ जाएगा, I माइनस I1 आ जाएगा। अभी I1 आगे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके फिर जंक्शन पे हिट किया। अब यहाँ पे आ रहा है I माइनस I1, यहाँ पे आ रहा है I1। जब ऐड करोगे, क्योंकि ये दोनों आ रहे हैं ना जंक्शन पे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, I माइनस I1 कट जाएगा और वापस आ जाएगा। देखो करंट का कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। इसका सेकंड स्टेप क्या है? पहला क्या है? पहला स्टेप क्या है? मैं लिख दूं क्या स्टेप्स आपके लिए? पहला स्टेप है प्लॉट करंट्स, सबसे बेसिक स्टेप, ठीक। दूसरा क्या है? देखो दूसरा स्टेप है टेक लूप। टेक लूप, कोई भी लूप लो, कोई भी लूप लो, इसमें कुछ बेसिक बातें याद रखनी है। वो क्या? वो अभी आप सीख जाओगे। कोई भी लूप लो आप। कितने लूप्स हैं पहले देख लेते हैं। तो आपको दिख रहे होंगे 1 2 नहीं 3 लूप्स हैं। 1 2 3, 3 लूप्स हैं। मैं 3 लूप ले सकता हूं, 3 इक्वेशन बना सकता हूं, 3 वेरिएबल्स निकाल सकता हूं। कैसे? देखिए इक्वेशन कैसे बनाते हैं पहले समझो। इससे आगे बढ़ने से पहले, प्लॉट करंट और लूप लेने से पहले, इन दोनों के बीच में एक स्टेप है, वो है प्लॉट नेगेटिव एंड पॉजिटिव। प्लॉट नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव प्लॉट करो। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं? देखो बेटा, अगर आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि करंट यहां से यहां जा रहा है, राइट से लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो डेफिनेट सी बात है, मैंने आपको बताया था करंट बैटरी के बाहर हाई से लो जाता है। कहां से कहां जाता है? मैंने अभी बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। इसका मतलब अगर मैं इसके अक्रॉस सोचूं तो ये पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, नेगेटिव, ये हाई पे होगा, लो तभी करंट यहां गया। बोलो हाँ, ठीक। अगर यहां जा रहा है तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, बोलो हाँ, ठीक। नीचे जा रहा है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्यों भैया? क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो जहां हाई पोटेंशियल वहां पॉजिटिव और जहां नेगेटिव वहां पे लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव। अब क्या करना है? अब तो क्वेश्चन ही हो गया है, क्वेश्चन हो चुका है भैया। क्या करना है? इक्वेशन लिखनी है। देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे बैटरी के पोटेंशियल्स। कैसे? अब आपके पास चॉइस है कि आप कहां से स्टार्ट करना चाहते। तो मैं लूप ले रहा हूं बेटा, सबसे पहले ध्यान से देख लेना, मैं लूप ले रहा हूं ए बी सी डी। जिस डायरेक्शन में मैंने लूप लिखा है मैं उसी डायरेक्शन में चलूंगा भी। तो जब मैं ए से बी चला तो क्या ही बीच में? बैटरी। तो सबसे पहले बैटरी आई, बैटरी का पोटेंशियल लिख दें। आप डायरेक्शन, अब ध्यान समझना, आप कहां से कहां जा रहे हैं। जब अक्रॉस बैटरी चल रहे हैं, जब अक्रॉस बैटरी आप चल रहे हैं, अक्रॉस बैटरी, तो आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं या पॉजिटिव से नेगेटिव? आराम सोचो। ऐसे चले तो आप देख रहे हो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जंप कर रहे हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव, जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज? सोचो आराम से। इंक्रीज हो रहा है मतलब कि प्लस, इंक्रीज मतलब प्लस E1। ध्यान सीखना, अगर इसके पहले कहीं से ही पढ़ा है, कहीं से भी सीखा, सब दिमाग से निकाल दो। मैं जो सिखा रहा हूं उसको सीखो, 100% क्वेश्चन बनेंगे आपके, 100% क्वेश्चन। ध्यान से देखना क्या लिखा मैंने। जब यहां से यहां चले तो सिर्फ बैटरी आई, क्या लिखा? प्लस E1, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव। आप यहां से आगे बढ़े, ध्यान देखना। अब आप देख रहे हो रेजिस्टेंस के क्रॉस आप हाई से लो जा रहे हो, लो से हाई नहीं जा रहे हो, हाई से लो जा रहे हो, मतलब माइनस I इंटू 2, I इंटू R1। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों I इंटू R1? क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल होता है वो I इंटू R होता है। मैंने लूप ये लेना है ना, DA पे आना है। फिर आप जब यहां चले तो हाई से लो I, मतलब आ गया माइनस। अब यहां करंट कितना है? ध्यान से देख लेना, I माइनस I1 इंटू R3। और कोई रेजिस्टेंस देखो, खत्म हो गया है लूप, तो इज इक्वल टू 0। यही तो सिखाया कि बैटरी का सारा पोटेंशियल रेजिस्टेंस में चले जाएगा। देखो आप इसको ओपन कर लो बेटा, तो ये आ गया 6 नहीं 4 माइनस 2I माइनस 2I प्लस 2I1, ऐसा कुछ आ गया इज इक्वल टू 0। यहां से आपने देखा 4 माइनस 4I प्लस 2I1 इज इक्वल टू 0। यह जाएगा 2 माइनस 2I प्लस I1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो आप, ठीक। अब ध्यान देखना इक्वेशन 2 कैसे बनेगी, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मैं ये लूप ले सकता हूं, कौन सा लूप ले सकता हूं? कोई भी, ADEF। क्या करेंगे अपन? ध्यान से देखना क्या करेंगे अपन। यहां से चलेंगे, यहां से यहां चले भैया। अब इस एक बार प्लॉटिंग सिर्फ वंस होगी। प्लॉटिंग कितने बार होगी? प्लॉटिंग सिर्फ वंस होगी, एक बार होगी बेटा, एक बार प्लॉटिंग होगी, उसके बाद बार बार प्लॉटिंग नहीं होगी। तो आप ए से डी गए, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं या पॉजिटिव से नेगेटिव? ध्यान समझना, जब आप चल रहे हो तो आप तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब कि प्लस। आप बोलोगे सर करंट तो, लेकिन दिमाग नहीं लगाना है। जहां आप जा रहे हो, जैसा आप लूप लिख दिया उस हिसाब से प्लॉट करोगे, वो तो हो गया जो होना था। तो आप चले उसके हिसाब से, आप नेगेटिव से पॉजिटिव जंप किए, मतलब प्लस कितना? I माइनस I1 इंटू 2। फिर आप चले यहां से यहां प्लस से माइनस, तो माइनस I1 इंटू 2।
फिर आप चले यहां से यहां कुछ नहीं, फिर यहां से यहां चले नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब प्लस, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब +2 इज इक्वल टू 0। देखो फिर बैटरी का पोटेंशियल सब में चला गया। आप बोलोगे सर यहां तो प्लस आ गया, यही तो आपको सिखाना था थोड़ी देर पहले, वो अभी सिखाता हूं बेटा थोड़ी देर से कि कैसे ये प्लस और माइनस होता है। लेकिन आप दिमाग मत लगाओ, आप तो बस सिर्फ पहले प्लॉट करो, पहले करंट प्लॉट करो, फिर प्लॉट पॉजिटिव नेगेटिव और चुपचाप लूप लेके इक्वेशन बनाओ। यहां से इक्वेशन क्या बन गई देखो बेटा, यहां से इक्वेशन बन गई आपकी, बहुत सिंपल सी इक्वेशन आ गई, वो आ गई 2i माइनस 2i1 माइनस 2i1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या इसको रब कर दें यहाँ पे, ये वाला पार्ट रब हो सकता है, बिल्कुल रब हो सकता है, ये वाला पार्ट भी रब हो सकता है। देखते हैं क्या आता है। तो ये आपका आ गया बेटा, ध्यान से देखना, ये आ गया 2i माइनस 4i1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा 2 कॉमन निकालो, ये आ गया i माइनस 2i1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। आप यहाँ से i की वैल्यू निकालो और उसमें पुट कर दो बेटा। यहाँ पे i की वैल्यू क्या आ रही है 1, वो आ रही है 2i1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू इतना, इसको पुट कर दो आप उसमें, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आ गया 2 माइनस 2 इंटू 2i1 माइनस 1 प्लस i1 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा। ये आपका गया 2 माइनस 4 प्लस 2, अच्छा 4i1 आएगा, ध्यान से देना, गलती नहीं करना, प्लस ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस प्लस i1 इज इक्वल टू 0। आपका आ गया माइनस 4i1 प्लस i1 कितना हो गया माइनस 3i1, उसको उधर ले जाओ, 2 प्लस 2 4, 4 इज इक्वल टू 3i1। तो आपका i1 आ गया बेटा कितना, i1 आ गया 4/3, i1 कितना आ गया 4/3 आ गया। ध्यान से देख लो, i1 4/3 आ गया तो तुम यहां से i निकाल सकते हो, कैसे, i में वैल्यू रख दो, तो i आ गया आपका 2 इंटू 4/3 माइनस 1, यह आ गया 8 6, तो 8 माइनस 6 कितना हो गया 2/3, तो i आ गया 2/3, 4/3 और 2/3, बस हो गया काम खत्म। अब इन सबको मिटा सकते हैं, हमारा काम खत्म हो चुका है। तो आपका i1 आ गया, ध्यान से यहां पे आंसर्स लिख लेते हैं, तो i1 आ गया 4/3 और i आ गया 2/3। ये बात समझ आ गई, i1 आ गया 4/3, i हो गया 2/3। अब आंसर्स निकालना स्टार्ट करते हैं, देखो सारे के सारे खत्म करते हैं। पहले ICD निकालते हैं, ICD ध्यान से देखो, क्या वो i है, तो आंसर कितना आ गया 2/3, इसका आंसर कितना आ गया 2/3। IDE क्या वो i1 है, तो आंसर कितना आ गया 4/3। IR3 क्या वो i माइनस i1 है, तो कितना है i माइनस i1, 2/3 माइनस 4/3, कितना आ गया भैया, देखो ये आ गया माइनस 2/3। क्या समझ आता है इससे, बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ आती है यार। यहां से आ रहा था 2/3, यहां हो गया 4/3, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना, ये 2/3 ये 4/3, अच्छा जी आपका ये 4/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक मतलब आया कि करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, जब भी आई नेगेटिव आए समझ जाना करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट इज इन, नई नई बातें समझ लो, मतलब आई नेगेटिव आएगा तो करंट किस में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, बस ये समझ आ गया आपको यहां से, ठीक है। करंट किस में होगा, जो डायरेक्शन आपने अज्यूम करी थी, तो आंसर गलत नहीं होगा, आंसर गलत नहीं है, सिर्फ माइनस आके समझाएगा कि करंट D2A नहीं जा रहा है सामने, A2D जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्या प्रॉब्लम है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब हम निकालते हैं VA माइनस VD। अब ये क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। पहले तो अच्छा ये VR1 VR2 तो निकाल ही देते हैं। VR1 मतलब R1 का पोटेंशियल, तो I कितना है इससे 2/3 इंटू 2 कितना हो गया 4/3, और R2 कितना है, R2 पे I कितना है बेटा, I1 कितना है 4/3 इंटू 2 8/3। ये तो सिंपल है। अब आप ध्यान से समझो, ये जो मैंने VAC लिखा है इसका मतलब होता है बेटा VA माइनस VC। क्या मतलब होता है इसका, VA माइनस VC, चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखो, बात सेम ही होती है। अब ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। VA माइनस VD निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये मेरी मेथड है, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं। अच्छा इसमें हो सकता है मैंने शायद कहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है, अभी भी उम्मीद मुझे लग रही है कि मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, एक बार चेक कर लेना। आई डोंट थिंक हुई है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा मैटर ये होना चाहिए कि मेथड कैसे लगा रहे हैं, आंसर्स कैसे आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं यहां से VA माइनस VE निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप ध्यान से देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप क्या करोगे बेटा, आपको निकालना है VA माइनस VB। आप A से एक तार निकालोगे और आप E से एक तार निकालोगे, आप A से एक वायर निकालोगे और आप E से एक वायर निकालोगे और आप एक बैटरी लगा दोगे। क्या करोगे, एक बैटरी लगा दोगे। और याद ध्यान से देखो, अगर ये A है तो ये वाला A हुआ और ये वाला B हुआ, मतलब इस बैटरी का जो EMF है क्या वही VA माइनस VB है, सोचो। यस दिस इज राइट। अब मैं क्या करूंगा, इस बैटरी के साथ
एक किरचॉफ रूल लगाऊंगा, ध्यान समझना, बैटरी के साथ किरचॉफ लगाऊंगा तो क्या करूंगा मैं, आप कौन कौन से रूप ले सकता हूं बैटरी के साथ, देखो एक तो ये पाथ है मेरे पास वापस आने के लिए, एक मेरे पास ये पाथ है, एक मेरे पास ये पाथ है। मैं कोई पाथ ले लेता हूं लेकिन मैं हमेशा वो पाथ लूंगा जो सबसे इजीएस्ट है, वो ये वाला पाथ है। तो बेटा इस पाथ से चले, कहां से चले, कहीं से भी यहां से यहां चलते हैं, तो यहां से यहां चले तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो जब आप चले तो पॉजिटिव से नेगेटिव में गए मतलब -2, फिर आप यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, बैटरी आई, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव प्लस ई, और वो कौन सा ई है, एक्चुअली वो ई ए भी है, इज इक्वल टू 0। आपका ई ए भी आ गया बेटा कितना, 2 आ गया। आप किसी दूसरे से भी निकाल के देख लेना, आंसर सेम आएगा। तो VAC निकालने के लिए क्या करोगे, A और C के बीच में बैटरी लगा दोगे, लेकिन हमेशा याद रखना जो पहले है उसमें पॉजिटिव और जो बाद में है उसमें नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि आपको ये A रखना है और इसे C करना है। इसी का जो माइनस होगा VA माइनस VC होगा उसको E2 या E मान लेना, E डैश या EAC मान लेना और उठा के लगा देना किरचॉफ। भैया लगाओ जरा यहां से किरचॉफ, देखो जरा यहां से यहां चले, यहां से चलो, यहां से कहीं से भी चल सकते हो आप, यहां से यहां चला मैं, यहां से यहां चला, नेगेटिव से पॉजिटिव जम किया मतलब +4, फिर यहां से यहां गए, यहां से यहां से यहां, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव EAC इज इक्वल टू 0। तो ये तो आ गया भैया क्या, ये तो आ गया आपका EAC इज इक्वल टू -4। ये देखो आपने निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे करके आप सारे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं बहुत इजीली आप सारे पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखा आपने जो क्वेश्चन अभी हमने किया, उसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे किरचॉफ्स का, थोड़ा सा और उसमें वेरिएशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से चीजें चल सकती हैं। तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका, मान लीजिए यहां पे एक रेजिस्टेंस बना दिया मैंने, ठीक है, मैंने यहां पे एक बैटरी बना दी और यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक रेजिस्टेंस और लिया, यहां पे एक बैटरी ड्रॉ कर दी और मान लीजिए बैटरी 2 वोल्ट है, लेकिन अब मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था इसका मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है बेटा 1 ओम। इस बैटरी को भी मैंने 2 वोल्ट ले लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया 1 ओम और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है और यहाँ का रेजिस्टेंस भी 2 ओम है। आपसे बोला गया है मान लीजिए ABCD है, ठीक है, ये आपका E और F हो गया। आपको क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ICD कितना है, IBE कितना है ना, IAF कितना है, फिर आपसे पूछा जा सकता है VC माइनस VF कितना है, या पूछा जा सकता है VC माइनस VE कितना है ना, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि E1 का, मान लीजिए इसको हम E1 कह दें और इसको हम E2 कह देते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि E1 का टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, मतलब एक तरीके से उसके बाहर पोटेंशियल कितना है, ये भी हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक तरीके से E1 का टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है मैं आपको जब क्वेश्चन करूंगा तो बताऊंगा। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि E2 का टर्मिनल पोटेंशियल कितना है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपसे और भी पूछ सकते हैं। बस इसमें एक ही वेरिएशन है बेटा कि इसमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, बस इतना सा वेरिएशन आपका आ जाता है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम तो ये करिएगा आप, जब भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आए बेटा तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने बताया था आपको कि इसको बाहर एक रेजिस्टेंस की तरह लगा लीजिए, ऑल्दो ये अंदर है लेकिन इसको बाहर लगा लीजिए। ऐसे ही इसको लेफ्ट राइट कहीं भी आप लगा सकते हैं, मैं लेफ्ट में लगा देता हूं आपको, या फिर इसको यहाँ पे लेफ्ट में आपको ड्रॉ कर देता हूं, ये आपका 1 आ गया, ठीक है, और ये 2 को थोड़ा सा दूर कर देते हैं हम, तो ये आपका हो गया 2 ओम। ठीक, क्या करेंगे, सेम बेसिक, वही बेसिक अपना तरीका, क्या करेंगे, किसी भी एक से करंट मान लेंगे। मान लीजिए मैं यहां से करंट मानता हूं I, मैंने बताया था आपको, किसी भी एक बैटरी से करंट मानेंगे, फिर लगाएंगे आपका जंक्शन रूल। मान लीजिए यहां करंट चला गया I1, हमें नहीं पता वो कितना है, तो यहां कितना चले आएगा, अगर यहां से I आया यहां I1 चला गया तो यहां बचा कितना, I माइनस I1, जो बेसिक KCL है आपका, किरचॉफ्स करंट लूप। तो ये पूरा यहां पे आया, फिर ये वापस यहां से कितना आया, I माइनस I1, और यहां से कितना आया I1, दोनों ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। दूसरा काम है आपका उनके अक्रॉस प्लस माइनस प्लॉट करना। क्या प्लॉट करना, प्लस माइनस प्लॉट करना। तो पहले इस वाले लूप में चलते हैं, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस। दिख रहा है क्या आपको, नहीं आएगा, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, दूसरे कलर की चौक में ले लेता हूं आपके लिए, ठीक है, ये कलर की चौक से आपको दिख जाएगा। तो ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस, ठीक। फिर यहां से गया तो बेटा ये प्लस ये माइनस, कैसे, क्योंकि हाई से लो जाता है करंट, और करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ये हाई ये लो, ऐसे आ रहा है तो ये हाई ये लो, ऐसे ही बेटा करंट ऐसा जा रहा होगा, देखिए नहीं करंट यहां पे जा रहा है उल्टा, तो ये हाई से लो और ये हाई से लो। कैसे हाई लो हो रहा है, बैटरी के हिसाब से नहीं देखते, करंट के हिसाब से देखते हैं, समझ गए ना आप।
चलो आगे चलें, तो कौन सा लूप लेते हैं, चलो लूप ले लेते हैं हम सबसे पहले, हम इसको यहां पे ऐसे बना देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम लेते हैं लूप, कौन सा लूप ले बताओ, तो हम लूप ले लेते हैं कोई भी जो आपको सही लगे। मैं ले लेता हूं लूप BCDE, BCDE, ठीक। तो जिस हिसाब से लूप लिखा है उसी हिसाब से चलते हैं। तो BC से गए, B से C गए तो कुछ आया नहीं, तो 0, मतलब 0 लिखने की जरूरत नहीं है। C से D गए तो प्लस से माइनस, मतलब मैंने आपको सिखाया था माइनस किसका, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस का, तो I इंटू R हो गया, तो R भी लिख लेते हैं 2, ठीक। फिर प्लस D से E में कुछ नहीं है, E से B में क्या है, ध्यान से देखो, पहले E से B में जब आप चल रहे हो तो पहले एक रेजिस्टेंस आया प्लस से माइनस, तो माइनस, अब ध्यान समझना, यहां करंट था I1, तो I1, यहां करंट है I, तो I इंटू प्लस से माइनस तो माइनस I इंटू 1, समझ रहे हो, ये प्लस से माइनस तो I इंटू 1, और फिर माइनस से प्लस तो प्लस, कितना पोटेंशियल, देखो ये आ गया ना, इसको तो आपने बाहर बना दिया, तो ये कितना आ गया 2 वोल्ट। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं फिर से बता देता हूं बेटा, सबसे आसान तरीका होता है इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको बाहर ड्रॉ कर दें और इसके हिसाब से इक्वेशन बनाने। इससे आपको देखो पहली इक्वेशन क्या मिल गई, वो मिल गई I1 इज इक्वल टू, एक तरीके से मिल गई 2 माइनस I, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, मैं I1 को उस तरफ ले गया, मतलब 2I1 इज इक्वल टू 2 माइनस I, ये हो गया। आप दूसरा लूप ले लो, अब लूप लेते हैं हम FABE, या फिर मैं ले लेता हूं FACD। मैं ये क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि भाई थोड़ा सा उसमें चीजें आसान हो जाएंगी, बैटरी कम से कम आ रही है। कहां से चलेंगे, F से स्टार्ट करते हैं, F से आए तो पहले बैटरी आई, बैटरी के क्रॉस चल रहे हो, देखो F से A की तरफ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चले ना बैटरी के क्रॉस, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, तो आगे आपका 2 वोल्ट। सीखो आप, जब बैटरी के क्रॉस नेगेटिव से पॉजिटिव चलो, मतलब जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव चलोगे तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव, मतलब देखो आप जब रेजिस्टेंस के क्रॉस चले तो फिर क्या चले, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनटू बेटा करंट कितना है इसमें, करंट आप ध्यान से देखना I माइनस I1, ध्यान से देख लो, इस ब्रांच में करंट कितना है I माइनस I1। अब बोलोगे सर हम तो यहां जा रहे थे, नहीं, करंट वहां जा रहा था लेकिन हमने लूप ऐसे लिया तो हम ऐसे चल रहे हैं। करंट को करंट के हिसाब से प्लॉट करेंगे, और लूप में आप कहीं भी चल सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से चलेंगे उस हिसाब से आप करते जाएंगे, आप प्लस माइनस चेंज नहीं करेंगे, प्लस माइनस करंट के हिसाब से प्लॉट हो चुका है। तो ये आ गया प्लस, क्योंकि माइनस से प्लस गए, इंटू 1, फिर क्या गए माइनस से प्लस, तो फिर से प्लस I माइनस I1 इंटू 2, ये कितना हो गया। और फिर आप कहां हैं, आप ऊपर चले गए, देखो तो A से C में कुछ नहीं है, फिर C से D में क्या हुआ, प्लस से माइनस, तो माइनस I1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। आप इसको सॉल्व करो आराम से, तो ये कितना जाएगा 2 प्लस बेटा I माइनस I1, 2I माइनस I1 तो 3I माइनस I1, तो 3I माइनस 3I1 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपका 2 प्लस 3I माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यहां से I की इक्वेशन उठा के इसमें रख दो, तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, यह आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू I की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 माइनस 2I, कितनी आ जाएगी 2 माइनस 2I1 माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0। अगर कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हुई तो मैं फिर से लूप बनाते, क्योंकि यहां प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब F से F चले तो बना नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और ऊपर वाला पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव, ठीक है। और यहां पे वैल्यूज कुछ गलती नहीं हुई है, बिल्कुल सही है। तो यहां पे आप वैल्यू निकालनी जाएगा 2 प्लस 6 माइनस 6I1 माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0। आंसर कैसे भी आ सकते हैं, आपको मैटर नहीं करना। 8 इज इक्वल टू आ गया 11I1, तो I1 इज इक्वल टू आ गया 8/11। डरेंगे नहीं बच्चे, ऑब्वियसली आते हैं, मेथड स्ट्रॉन्ग करनी होगी, लेकिन एक बार मैंने नूडल मेथड आपको पढ़ा दिया तो आपकी वो मेथड भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब I1 से बेटा आप निकाल लें क्या, तो 2 इंटू 8/11 इज इक्वल टू 2 माइनस I, यहां से I भी निकाल लें बेटा, I आ गया 2 माइनस 16/11, है ना, 11 2 22, कितना आ गया 6/11 आ गया। I1 I2 आ गया, है ना, I1 और I आ गया। अब ध्यान से देखो, जो ICD है, अब मैं आंसर्स निकालता हूं, तो ICD कितना है, क्या ICD क्या I1 है, तो ये तो I1 आ गया, ये तो आंसर आपका आ चुका है I1 का, देखो 8/11। अच्छा, क्या BE I है, I बिल्कुल, देखो BE निकाल सकते हो, EB है वो, एक्चुअली में EB है ना, तो कितना आ गया I, वो कितना है 6/11, तो I आ गया। अच्छा, AF क्या है, आप ध्यान देखो, AF में है करंट कितना I माइनस I1, तो IAF निकाल सकते हैं हम, वो क्या है, हमने उसे कैसे डिफाइन किया AF को, I माइनस I1, तो बेटा I कितना है 6/11 माइनस 8/11। इंटरेस्टिंग चीज आप देखोगे, माइनस 2/11 आ गया, मतलब करंट जैसा हम सोच रहे हैं वैसे जा ही नहीं रहा है, हम सोच रहे हैं करंट ऐसा जा रहा है। मैंने आपको बताया था अगर कभी भी करंट की डायरेक्शन नेगेटिव आ जाए तो एक्चुअली में जैसा हमने अज्यूम किया करंट वैसा नहीं जा रहा, उसके ऑपोजिट जा रहा है, बस इतना सा सिंपल है। तो मतलब I A to F
नहीं जा रहा, IF2A जा रहा है। बस आपको इतना ही अज्यूम करना है कि IF2A जा रहा है, आपको इतना ही समझना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट पार्ट करें इसका। और पार्ट देखो करते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो हमारा सॉल्व हो ही गया है। अब क्या पूछा हुआ है आपसे, आपसे पूछा है VC माइनस VF। तो मैंने बताया था जो भी दो हो उन दोनों के बीच में क्या लगा दिया करो, एक बैटरी। VC माइनस VF के बीच में एक बैटरी लगा दी, जो बड़ा पूछा है उसको बड़ा और जो छोटा है वो छोटा। तो देखो यही है VC, आप सोचो ये तो कंडक्टिंग वायर, तो यही तो VC होता है, और ये F, तो ये अगर VF है तो ये भी VF है। इसका मतलब आपको बस इसका EMF निकालना है, तो इसको E मान लो सीधे सीधे, ठीक है। और आप कोई भी लूप लो, देखो मैं कौन सा लूप लूंगा, मैं लूंगा ये वाला लूप, ये चला, ये इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर वापस आ गया, ठीक। तो चलो भैया, तो ऐसे घूमना स्टार्ट करो, तो वो E आ गया, बैटरी का E तो E है, देखो बैटरी के लिए तो नेगेटिव से पॉजिटिव चले, तो यही आपका E VC माइनस VF है। याद रखना, मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आगे से आगे गए प्लस से माइनस, तो माइनस। करंट कितना है, I1 की वैल्यू देखो हमने निकाल रखी है 8/11, तो 8/11 इंटू 2, फिर आई नीचे 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 नीचे, भैया यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, काम खत्म, इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 16/11। लो भाई, ये आ गया आपका डेल्टा VCF या VC माइनस VF। अब क्या निकालना है, VC माइनस VE। क्या करना, अब इसके बीच में बैटरी लगा देना है ना। अब बैटरी इसके बीच में लग सकती है, मतलब ये अपने लिए लगाना है आपको, उधर नहीं बनाना है। कोई बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं कि बना बना के दिखाना है। आप कौन सा लूप ले सकते हो, जो लूप आपका मन करे। आप चाहें तो ये लूप ले लें, देखो मैं लूप लेके दिखाता हूं आपको। ये चला, ये चला, ये कहीं भी जा सकते हैं आप, ठीक है। ये चला, ये चला, ये चला, ये वापस आ गया, ये देखो ये लूप दिख रहा है। लूप क्यों लिया मैंने ये लूप, क्योंकि ये आसान लूप था, इसमें सिर्फ एक ही चीज आ रही है 2 ओम। तो क्या करेंगे भैया, ये तो हो गया EMF इसका, तो ये एक तरीके से जैसे ये CF था, ये EF, ये है CE। क्या है ये, CE। तो VC माइनस VF निकालना है, इसलिए मैंने C को बड़ा माना। तो यहां से यहां चलो, फिर सीधे CE है ना, CE, और यहां से यहां चल रहे हो ना आप, तो ये तो प्लस हो गया, और वो क्या आ गया, प्लस से माइनस, तो माइनस कितना, फिर वही 8/2, 8/11 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब आप आराम सोचो, सेम क्यों आया, CF और CE सेम इसलिए आया क्यों बेटा, मैंने आपको पहले बताया था E और F तो एक ही पॉइंट है, तो आना भी चाहिए था लॉजिकली। उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का ही क्या आ गया, CE का भी आ गया आपका 16/11, दैट इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा CF। समझ आ रही है बात। अब अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ बैटरी, एक्चुअली में आप समझो, जो E1 का टर्मिनल पोटेंशियल है ना बेटा, E1 का टर्मिनल पोटेंशियल वो कुछ नहीं है, ये तो इसके अंदर है, तो एक तरीके से उसके बाहर के पोटेंशियल का डिफरेंस ही है। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ E1 आप सीखो वो क्या होता है। टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ E1 जो होता है बेटा, वो होता है आपका सीधे सीधे VB माइनस VE या VC या VE माइनस VB, वो अभी पता चल जाएगा कौन सा हाई पे है। हम क्या करते हैं, अब इसके बीच में बैटरी लगा देंगे, इसके बीच में बैटरी लगा देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो देखो मैं क्या करता हूं, मुझे पता ही है VB माइनस VE है, तो यहां से बैटरी चली होगी, ये चली, यहां से घुसे, यहां से बाहर आ गई, ये लूप ले लिया मैंने भैया। इधर बैटरी लगा ली ना अपनी एक बड़ी सी, तो ये क्या जाएगा, देखो इधर से इधर चले तो प्लस से माइनस, तो -2, ये तो आपका कॉमन हो गया, -2, और फिर माइनस से प्लस चले तो प्लस, कितना करंट है I, और I कितना है आपका, I यहां पे आया था ना कितना, 6/11 आया था, तो 6/11 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, ये मान लिया वो जो एक्सटर्नल बैटरी लगाई वो, क्योंकि यही टर्मिनल है, दिस इज व्हाट इज टर्मिनल। तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल आ गया वो आ गया आपका, देखो 2 माइनस, जब ये इधर जाएगा तो 2 माइनस 6/11 इंटू 1। अब मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, याद करो मैंने बताया था E माइनस IR करके आएगा, देखो बिल्कुल वैसे आ गया E माइनस IR। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, इस बैटरी से करंट निकल रहा है, तो डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, ये डिस्चार्ज हो रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिस्चार्जिंग की क्वेश्चन ऐसी होती है। देखो वही आया, आंसर आ गया आपका 22 माइनस 6 कितना हो गया भैया, 16/11। अच्छा, अब 2 का निकालते हैं, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज समझ आएगी हमें। तो मेरे को एग्जैक्ट I1 I2 याद नहीं है, 8/11 और 6/11, अच्छा ये लिखे हुए हैं। अब देखो 2 का निकालते हैं, अब 2 में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब 2 में क्या निकालोगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं काम करता हूं, 2 वाले उसको सर्किट को यहां बनाता हूं आपके लिए। तो ये तो 2 ओम एक्सटर्नल सर्किट है, आपको किसके अक्रॉस लेना होता है वो मैं सिखाता हूं। इसमें तो बच गए थे क्योंकि इसमें सिर्फ इंटरनल था, इसमें एक्सटर्नल आएगा तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये F है,
ये आपका मान लो A है। आप क्या करोगे, आपको पता है ये जो है 1 ओम ये इसके अंदर है, तो यहां पे एक पॉइंट लोगे आप, मतलब सिर्फ बैटरी के बाहर जाना है। तो बैटरी के बाहर, ये तो बैटरी के अंदर है ना, तो इस मतलब ये टर्मिनल नहीं होगा बैटरी का टर्मिनल क्या होगा, ये पॉइंट राइट साइड में बाहर, और बस सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस के बाहर, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करना है अपने टर्मिनल में। तो इसको मैं कहता हूं एक्स। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये पॉइंट तो अंदर है ना, तो एक तरीके से तुम इन दोनों के बीच में ही निकाल रहे हो। इन दोनों के बीच में सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस आना चाहिए, मतलब जो आपके दो नोड होने चाहिए उसमें बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो इसको एक्स एफ मान लो। अब यहां से बेटा फिर लगा दो, आप तो मान लो वी एक्स माइनस वी एफ, है ना, यही आपका टर्मिनल है। तो क्या जाएगा, ऐसे चलो ऐसे किरचॉफ लगाते हैं, तो वी एक्स माइनस वी एफ यही तो आएगा इस बैटरी का ईएमएफ जो आपने मानी है, यही तो टर्मिनल भी है। माइनस, अब ध्यान समझना, जब आप इधर से इधर जा रहे हो, जब मैं इधर से लूप लेके इधर जाऊंगा तो प्लस से माइनस तो माइनस, तो आ गया माइनस, यहां लिख देता हूं बेटा माइनस आई माइनस आई वन इंटू आर, और फिर प्लस से माइनस तो माइनस इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, यही तो है वो एक्सटर्नल बैटरी मैंने लगाना सिखाया था, यही टर्मिनल भी है। मैंने बोला टर्मिनल कौन सा होता है, ईएमएफ के बाहर, मतलब बैटरी के बाहर के टर्मिनल्स का वैल्यू। तो ये जो टर्मिनल आया 2, देखो वो क्या आया, वो आया E प्लस आई माइनस आई। देखो ध्यान से देखो, यहां आया E प्लस आई आर, यहां पे आया था E माइनस आई आर। क्या आया था, E माइनस आई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये भी E माइनस आई आर आ जाएगा, क्योंकि ये I माइनस आई वन नेगेटिव आया था। देखो ये देखो, तो ये भी अपने आप में चेंज हो गया। क्या हो गया, वैसे अगर ये, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी आप ध्यान देखो, अभी हमने करंट ऐसा माना ना, अभी इसको आगे आगे छोड़ देते हैं, पहले इसको समझते हैं। अगर करंट अंदर जा रहा है बैटरी के, देखो यहां से तो करंट बाहर था, जो हमने अज्यूम किया वही आंसर आया था ना। हमने अज्यूम किया बाहर जाते हैं और आई भी पॉजिटिव है, मतलब वो बाहर ही जा रहा था। जब हमने इसमें अज्यूम किया तो हमने माना कि करंट अंदर जा रहा है, अंदर भी जा सकता है बेटा डिपेंडिंग ऑन द ईएमएफ। लेकिन हमने पाया कि वो बाद में अंदर नहीं बाहर ही आ रहा था। क्यों भाई, क्योंकि ये जो हमने डायरेक्शन मानी वो नेगेटिव आ गया, तो वो एक्चुअली में ऐसे ही था। लेकिन अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि जहां वो अंदर जा रहा था, अगर वो अंदर ही जाता तो चार्जिंग वाली कंडीशन होती। देखो इक्वेशन ये बनती, ऑल दो किस्मत से एक्चुअली वो अंदर नहीं गया, क्या हुआ, वो एक्चुअली वो अपने आप ही माइनस आ गया, तो आ गया इतना 2/11, तो वो भी इतना ही आ गया 22 20/11, मतलब वो भी अपने आप डिस्चार्जिंग आ गई। लेकिन ऑल दो अगर मान लो बाई चांस ये पॉजिटिव ही आ जाता, बाई चांस, तो वो चार्जिंग की इक्वेशन होती। तो इक्वेशन क्या बनती, E प्लस आई आर। तो मैंने आपको पहले बोला था कि E माइनस आई आर भी इक्वेशन हो सकती है और E प्लस आई आर भी इक्वेशन हो सकती है। यही वो डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन है बेटा, जो किरचॉफ के रिलेटेड या कुछ भी किसी भी कंपटीशन में बन सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे आपको, अरे वो तो इसका बहुत सिंपल वर्जन बोलेंगे। यार आपको बस ये करना है, आपको जो सबसे ज्यादा अच्छे सीखना है ना, वो ये बैटरी लगा के चीजें करना सीखना है, ठीक है। तो जो बैटरी लगाओगे वो बैटरी उन दोनों पॉइंट। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैंने फिर बताया था असाइनमेंट मिलेगा टॉपिक खत्म होने के बाद। तो अगर ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का, तो देन इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा असाइनमेंट एंड देन उसका वीडियो सोल्यूशन का लिंक। डेडिकेटेडली लेक्चर्स को देखिए एंड दूसरे वीडियोस भी चैनल पे जाके चेक कीजिए, जो आपकी सेल्फ ग्रोथ एंड आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज को बहुत एनहांस करेगी। लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को, सो दैट और लोग इस सेशन को देखें एंड हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो और अच्छी हो, एंड जो पढ़ने में जब मजा आता है तो वो और मजा बढ़ जाएगा। चलिए।